क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग दूसरों को गुमराह करते हैं वे किस तरह डर के कारण उन्हें अपने साथ बांध लेते हैं। वे कहते हैं कि यदि लोग जो कहते हैं वह नहीं करेंगे या चले जाएंगे तो विनाश निश्चित है। वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, क्योंकि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता हमेशा लोगों को वचन की ओर ले जाएगा और लोगों को यीशु मसीह के साथ बांधेगा। और वह लोगों से यह नहीं कहेगा कि उससे डरो या वह जो कहता है उससे डरो, बल्कि जो वचन कहता है उससे डरें। सुप्रभात। यह 27 अप्रैल 2024 है। यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम का उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र है जो हमें मसीह के वचन की ओर ले जाता है। प्रिय टेप के श्रोतागणों, मैं बस इससे और अधिक नहीं कह सकता। हमारे दिन के लिए उसके प्रमाणित दूत संदेशवाहक के जरिए से परमेश्वर की आवाज को सुनने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रकाशन के बाद प्रकाशन प्रभु हमारे लिए प्रकट कर रहा है। इसका कोई अंत नहीं है। हर एक संदेश इस प्रकार से है जैसे हमने इसे पहले कभी नहीं सुना हो। यह जीवित वचन है, ताजा मन्ना है, परमेश्वर का अपनी दुल्हन के लिए संग्रहित किया हुआ भोजन है और हमें बस बटन को दबाकर चलाना है। हम जल्द ही होने वाले हमारे रैप्चर के विषय में सब कुछ सुनते हैं। हम जा रहे हैं, महिमा हो, हम विवाह के भोज में जा रहे हैं। उसने उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा हमें वहां होने के लिए पहले से ठहराया है और वहां ऐसा कोई भी नहीं है कि इसे रोक पाएगा। यहाँ पर वचन व्यक्ति के साथ जुड़ता है और वे दोनों एक बन जाते हैं। यह मनुष्य के पुत्र को प्रकट करता है। वचन और कलीसिया एक बन जाते हैं। जो कुछ भी मनुष्य के पुत्र ने किया वह वचन था। कलीसिया भी उसी कार्य को करती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप हो सकता है उसे दोबारा पढ़ना चाहेंगे। हम भला शैतान को कैसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। सुने कि हम किस बात के लिए आगे की ओर देख रहे हैं। सुने कि हम कौन हैं। सुने कि अब क्या बात जगह ले रही है। हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे विवाह भोज के लिए जो हमें उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से ठहराया गया है, जहाँ पर हम उसका वचन और कलीसिया उसके साथ एक बन जाते हैं और जो कुछ भी मनुष्य के पुत्र ने किया हम उसी काम को करते हैं। उसके बाद हमने अपने भविष्य के घर के बारे में सब कुछ सुना। दिव्य वास्तुकार ने हमारे नए नगर की डिजाइन या रूपरेखा को तैयार किया है, जहाँ पर वह हमारे साथ रहेगा, उसकी दुल्हन। उसने इसे निर्माण किया है और हर एक छोटी चीज को बिल्कुल ठीक हमारे स्पर्श के अनुरूप रखा है। बिल्कुल वही जो हम पसंद करेंगे, जहाँ उजाले की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मेमना हमारा उजाला होगा। जहाँ भविष्यद्वक्ता हमारे बगल में ही रहेगा, वह हमारा पड़ोसी होगा। हम उन पेड़ों से फल खाएंगे। हम सोने की उन सड़कों पर होते हुए चलकर झरने तक जाएंगे और पिएंगे। हम परमेश्वर के स्वर्ग में चल फिर रहे होंगे। दूत धरती के ऊपर मंडरा रहे होंगे, आनंद और प्रशंसा के गीत गा रहे होंगे। महिमा हो, हालेलुया। अपने वचन को हमारे लिए साबित करते हुए वो अग्नि का स्तंभ, उसकी तस्वीर को दूत संदेशवाहक के साथ लिया गया था, दुनिया को साबित करने के लिए और कहने के लिए तुम उसकी सुनो। हमें किसी भी एक वचन पर संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि यह भविष्यद्वक्ता का शब्द नहीं है, यह तो उसकी दुल्हन के लिए परमेश्वर का बोला गया वचन है। फिर उसने हमें बताया हमारे पास पहले से ठहराए जाने से प्रतिनिधित्व है जो हमें आश्वासन देता है। वह हमें नहीं देखता, वह तो केवल यीशु के लहू में से होते हुए हमारी आवाज को सुनता है। हम उसकी दृष्टि में सिद्ध हैं। गहराई गहराई को पुकार रही है जैसा पहले कभी भी नहीं पुकारा, और पिता हमें अपने प्रकट किए गए वचन से भर रहा है। हर एक चीज जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है उसे रिकॉर्ड किया गया है और हमें दे दिया गया है। इस जीवित वचन संदेश का कोई अंत नहीं है। यह जानने से बढ़कर कुछ भी नहीं है कि हम उसकी दुल्हन हैं। इस बात को जानने का आश्वासन के उस आवाज को सुनना, बटन को दबाकर चलाना, यही प्रभु की सिद्ध इच्छा है। उसकी योजना को उसने प्रदान किया है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।
यह उसकी दुल्हन के लिए जीवित जल का कभी ना समाप्त होने वाला वचन है। हम हमारे पूरे जीवन में कभी भी इतने प्यासे नहीं रहे हैं, लेकिन हम कभी भी इतने तरोताजा नहीं हुए जैसे हम पीते हैं और पीते हैं जितना हम चाहें। प्रत्येक रविवार को दुल्हन दुनिया भर से दुल्हन के एक भाग के साथ इकट्ठा होने के लिए बहुत उत्साहित होती है, यह सुनने के लिए कि वह आगे क्या प्रकट करने जा रहा है। उसने हमें बताया है कि यदि हम यहाँ टैबरनेकल में नहीं आ सकते हैं तो कहीं तो किसी कलीसिया के लिए देखें, इसमें चले जाएं। हम सभी भविष्यद्वक्ता के मूल स्थान या कलीसिया पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, उसका मुख्यालय जहां उसे स्थापित किया गया था, लेकिन हम अपनी कलीसियाओं या अपने घरों को कलीसिया में बदल सकते हैं, जहां हम उसे पुलपिट पर रख सकते हैं, जहां हमें बिल्कुल वैसा ही सिद्ध वचन खिलाया जा सकता है जैसा कि यह प्रकट किया गया था। स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठकर परमेश्वर की आवाज को सुनना, इससे बढ़कर कोई एकत्र होना नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई अभिषेक नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई स्थान नहीं है। मैं आपको इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार हमारे साथ परमेश्वर की परिमाणित आवाज को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जब वो अपने दूत संदेशवाहक के जरिए से एक बार फिर हमसे बात करता है और हमारे हृदय के सारे प्रश्नों के उत्तर देता है और हमें आश्वासन देता है कि हम उसकी दुल्हन हैं। भाई जोसेफ ब्रानम, रविवार का संदेश, प्रेषण और उत्तर, भाग 1, 640823 M। यह एक सच्चे भविष्यद्वक्ता भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र का समापन है, जो हमें वचन की ओर ले जा रहा है और हमें मसीह के साथ बांध रहा है। भाई ब्रैनम ने कलीसिया काल पुस्तक में लिखा, क्योंकि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता हमेशा वचन की ओर ले जाएगा और लोगों को यीशु मसीह के साथ बांधेगा, और वह लोगों से यह नहीं कहेगा कि उससे डरो या वह क्या कहता है, बल्कि जो वचन कहता है उससे डरो। प्रभु आपको आशीष दें और शालोम।